जय सीताराम दोस्तों, जय सीताराम। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय सीताराम साथियों, यहाँ पे हमने पाठ छोड़ा था, यहाँ पे ही हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथे अजर बिहारी। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सागर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथे अजर बिहारी। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले शुभ। सुर सरवा विष्णु विरंचि महेशु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई, सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना। सुनत श्रवण छुटही मुनि ध्यान, पूछे सब शिव कह्यों बखानी। पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि, जो महेशु मोहि आयसु देहि। कछु दिन जाई रहो मिस ए, पति परित्याग हृदय दुख भारी। कहे न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहो सुदशरथे अजर बिहार। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथे अजर बिहारी। कहे हु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसीलु सनेहु कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ ना संदेहा। तदपि विरोध मान जेह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथे अजर बिहारी। कही एका देखा हर, जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथे अजर बिहारी।
साथियों, ये कथा उस समय की है जब श्री प्रभु शिव भोले शंकर माता सती का त्याग कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य श्री राम जी पे विश्वास नहीं किया था और उनका गलत तरीके से परीक्षा ली थी। ये उस समय की बात है। तो माता सती जो हैं वो बैठी हुई हैं, तो उनको ये पता चलता है कि उनके पिता दक्ष जो हैं वो सब मुनियों को बुला के बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उनको दक्ष प्रजापति बना दिया गया था। तो सबको आदर सहित आमंत्रित किया जाता है। हर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और देवता अपनी अपनी बड़ी सुंदर पालकियों में अपनी अपनी स्त्रियों सहित विमान पे सज सज के जा रहे हैं यज्ञ में भाग लेने के लिए। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान में आकाश में चले जा रहे हैं। उन्हें वो देख रहे हैं कि सुंदर देव कन्याएं, देव सुंदरियां मधुर गान गाती हुई जा रही हैं। सती ने विमानों देवताओं को जाने का कारण पूछा। शिव जी ने तब सब बातें बतलाई। विमानों के देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने उनको सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर भी कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी ने भय और संकोच में प्रेम से भरी हुई वाणी से प्रभु से बोली, भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बड़ा उत्सव है, आप जानते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने तुम्हें तो न्योता नहीं भेजा। शिव जी कहते हैं माता सती से कि तुम्हारी सब बहनों को उन्होंने बुलाया है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया, क्योंकि वो मेरे बैर के कारण तुमसे ये व्यवहार कर रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे मतलब शिव जी कह रहे हैं कि वो मेरे से प्रसन्न हो गए थे, उसी वजह से वो हमारा और आपका साथ में अपमान कर रहे हैं। जो तुम बिना, और वो कहते हैं कि तुम बिना बुलाए जाओगी भवानी, तो ये तुम्हारी मान मर्यादा को इससे वो मतलब अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना ही तुम्हारी मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो शिव जी कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए और उसमें कोई विरोध भी नहीं मानता, परंतु अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। वो ये कहती रही कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो शिव जी ने उनके साथ कुछ गणों को भेजकर उनको दक्ष के यहाँ पे जाने की आज्ञा दे दी। साथियों, हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे हम पाठ थोड़ी देर में करते हैं, कुछ समय बाद करते हैं। जैसे यहाँ पे माता सती जो है असमंजस में शिव जी भगवान के पीछे पीछे जा रही हैं, जो कि प्रफुल्लित होके बहुत ही अपनी धुन में भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाके प्रफुल्लित हैं और आगे आगे जा रहे हैं। और माता सती सोचे जा रही हैं कि जो देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करके विष्णु भगवान हैं, जो जिन्होंने श्री राम जी के रूप में जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं और वो असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या एक अज्ञानी की तरह केवल अपनी स्त्री को इस तरह बन ढूंढ सकते हैं? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सती जी सोचती जा रही हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ रहा है और वो ये भगवान से बता भी नहीं पा रही हैं। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए हैं। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में
कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं और उसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी माता सती को कह रहे हैं, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र महाप्रभु ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए ही रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। वो सती जी को समझा रहे हैं। यदि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा, तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठता हूँ। शिव जी कहते हैं सती को, जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित सा भारी भ्रम दूर हो जाएगा, तब तुम सोच समझकर वही करना जो तुम्हें सही लगे। तो शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं मैं, कैसे ही परीक्षा लूं। इधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी वे संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है, ऐसा भगवान शिव सोच रहे हैं। जो कुछ राम ने रच दिया वही होगा, तर्क करके कौन परेशानी ले, ऐसा शिव जी भगवान जी ने सोचा और भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर रही हैं। क्या विचार कर रही हैं? कि सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चलूं जिससे मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जय सीताराम, जय सीताराम। साथियों, हमने यहाँ तक पाठ किया और ये पढ़ा कि किस प्रकार सती जी ने अपना रूप बदला और भगवान राम की परीक्षा लेने चली। किसका रूप धारण किया उन्होंने? माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और वो भगवान राम की परीक्षा लेने जा रही हैं कि सच में वो श्री हरि के रूप में हैं या कोई और है। जय सीताराम।